सब मेरे सुनने वालों को मेरा प्रणाम है और आदर है, और आप सबको परमेश्वर आशीष दे, ये मेरा प्रार्थना है। इस छोटा सा वीडियो का संदेश के माध्यम के द्वारा मैं एक विषय का चर्चा करना चाहता हूँ। आजकल टीवी चैनल में और यूट्यूब में और अखबारों में हेडलाइंस के रूप में हमें धर्मांतरण का विषय में बहुत न्यूज़ हमको मिलते रहते हैं, और सबसे बढ़कर धर्मांतरण एक घोर अपराध के रूप में एक भयानक क्राइम है, ऐसा करके सारे ये जो मीडिया में ऐसे एक इम्प्रेशन फैला जा रहा है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ, और विशेष करके इस धर्मांतरण के आरोपी अधिकतर ईसाई समुदाय के लोग होते हैं। मैं भी एक क्रिश्चियन हूँ। इसके कारण मैं ये जो बात थोड़ा सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्रिश्चियंस के द्वारा यानी ईसाई के द्वारा जो धर्मांतरण होता है वो कहाँ तक होता है, उसमें कितना सच्चाई और कितना झूठ है, और इसके पीछे और क्या लक्ष्य हो सकता है। ईसाइयों को इस प्रकार एक आरोप लगाने से, ऐसे आरोप लगाने वालों का उद्देश्य क्या हो सकता है, इस विषय का थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबके साथ है ना, मैं सबको ये निवेदन करता हूँ, मैं जो बातें अभी आपके सामने रखता हूँ थोड़ा शांति से इन बातों को सुन लीजिए। मैं किसी का पक्ष में बोलने वाला नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, पर एक निष्पक्ष रूप से मैं ये चर्चा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए कृपया आप सबसे मेरा निवेदन है, आप अंत तक इस वीडियो देखिए, और इसके बारे में आप में इसके जो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दूंगा, मेरा पता सब कुछ, मेल आईडी सब कुछ दूंगा। आपको मेरे से कोई भी इसका विषय में चर्चा करना है, जवाब देना है, और आपको ऐसा लगता है मेरे जो है ना जो बातें सही नहीं है, आप इस कमेंट बॉक्स में के द्वारा आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो कृपया आप सबसे निवेदन है कि मेरे इन बातों का आप थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, धर्मांतरण का एक डेफिनेशन क्या है। धर्मांतरण हर एक जो धर्म है, जैसे विश्व के मुख्य धर्म होता है, जैसे क्रिश्चियन धर्म होते हैं, हिंदू धर्म होते हैं, और इस्लामिक धर्म होते हैं, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। ऐसे ये धर्म जो है, ये जो विश्व के मुख्य धर्म के रूप में मेन जो रिलीजन, मेन लाइन रिलीजन के रूप में माना जाता है। और हम इतिहास जब हम देखते हैं तो हर एक धर्म का शुरुआत एक व्यक्ति से होता है। एक व्यक्ति स्थापित करते हैं ये हर एक धर्म को, है ना। और हिंदू धर्म बोला जाए तो उसके अंदर अलग अलग विचारधाराएं शामिल हैं। हिंदू धर्म को हम एक धर्म के रूप में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे अलग अलग विचारधारा जो बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जैसे द्वैत और अद्वैत, ये दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टिंग है, पर वो हिंदू, दोनों को हिंदुइज्म माना जाता है। तो हिंदुइज्म एक धर्म हम नहीं कह सकते हैं, है ना। उसमें अलग अलग विचारधाराएं सैकड़ों साल से जो लोग आए हैं उनका अलग अलग विचारधारा जुड़ा गया है। तो हिंदुइज्म हमको बोलना चाहिए अलग अलग विश्व जो विचारधाराओं का एक क्या बोलना चाहिए, एक मिक्सचर बोलना चाहिए हिंदू धर्म जो है। पर बाकी जो धर्म है, जब इसका स्थापना हुआ तो इसके शुरुआत में एक ही व्यक्ति था उसका स्थापक। जैसे ईसाई धर्म, उसका शुरुआत में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह था उसका स्थापक, और उसके साथ फिर 12 चेलों को चुन लिया था। फिर धीरे धीरे ये बढ़ते गया, और यीशु मसीह मृत्यु पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद यीशु मसीह के चेले लोग सारे दुनिया के अंत तक इस संदेश को, है ना, जो बाइबल का मुख्य संदेश था, परमेश्वर का प्रेम के बारे में, मानव जाति का उद्धार के बारे में जो संदेश लेकर
सारे दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए और आज बहुत सारे लोग, शायद विश्व में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, सबसे ज़्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, ये हम जानते हैं। तो ईसाई धर्म आज शुरुआत में जब एक व्यक्ति ने स्थापित किया है और आज देखा जाए तो इतने करोड़ों लोग उसमें कैसे शामिल हो गए, क्योंकि धर्मांतरण तो एक हकीकत है, ये होते हैं, है ना, ये होते हैं। क्योंकि इंसान जो है वो क्या है, इंसान को हम थोड़ा बहुत दबा के रख सकता है कि तुमको यही विश्वास करना, यही मानना है, पर धीरे धीरे इंसान क्या है, वो एक सोचने वाला व्यक्ति है इंसान, तो वो समझ सकता है, वो कंपेयर कर सकता है, तुलना कर सकता है, भेदभाव कर सकता है और इसमें से जो अच्छा है वो चुन सकता है। इसलिए हर एक बातों में जैसे इंसान एक 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 चुनौती होते हैं, एक सिलेक्शन होते हैं, वैसे इंसान अपने स्वेच्छा से कुछ भी बातें सेलेक्ट करते हैं, चुन लेते हैं, वैसे धर्म को भी चुन लेते हैं और चुन लेने का अधिकार उसको होना चाहिए, नहीं तो हम इंसान को इंसान होने नहीं देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, हर एक धर्म जब स्थापित किया वो एक व्यक्ति ने स्थापित किया, पर धीरे धीरे लोग उन धर्मों में जुड़ने लगा, तब जाके सारे दुनिया में हर एक धर्म फैल गया। यदि धर्मांतरण नहीं होते हैं, अब कौन जुड़ते हैं? अब जब ईसाई धर्म शुरू हुआ, सबसे पहले यीशु मसीह के साथ कौन जुड़ लिया था? यहूदी धर्म को मानने वाले लोग धर्मांतरण करके यीशु मसीह के साथ जुड़ा, और फिर उसके बाद में शुरुआत के विश्वासी लोग जो थे वो यहूदी धर्म के विश्वासी लोग, उन्होंने अपना पुराना धर्म छोड़कर यीशु मसीह का पीछे होने लगा। फिर उसके बाद अन्य देशों में, सब देशों में जहाँ जहाँ पहुँच गया, वहाँ के सब लोग अपने पुराने धर्म को छोड़कर इस नया विचारधारा में, इस नया धर्म में जुड़ लिया। और इसी प्रकार इस्लाम भी है। इस्लाम भी एक मोहम्मद नबी ने AD 640 में शुरुआत किया था, और पिछले लगभग 14 सदियों में सारे विश्व में यह धर्म भी फैल गया। और बाकी हम जैन धर्म, बुद्ध धर्म सब हम जानते हैं। बुद्ध धर्म बुद्ध है ना, श्री बुद्धा ने शुरू किया था, स्थापना किया था, और आज कितने देशों में उनके विश्वासी लोग फैल गए हैं। जैन धर्म भी वैसे ही है। तो ये धर्म परिवर्तन यानी धर्मांतरण ये विश्व में शुरुआत से होते रहते हैं, है ना। जब अच्छा नया कुछ मिलते हैं तो पुराना को छोड़कर उस नया का पीछे जाने का एक टेंडेंसी, एक स्वभाव इंसान का होता है। इसलिए ये से चॉइस बनाते रहते हैं इंसान, जो भी नए नए आते हैं उसको, वो धर्म हो, संस्कृति हो। कई लोग क्या संस्कृति के बारे में बहुत है ना, बहुत बातचीत करते हैं। तो पर संस्कृति क्या है? संस्कृति दुनिया में किसी भी संस्कृति वो है ना स्थिर नहीं रहा। संस्कृति कल्चर जो है एक डायनामिक, वो बदलते रहते हैं, है ना, समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से। कोई भी कल्चर हो, कोई भी संस्कृति हो, आप देखो पिछले 50 साल में हमारा भारत का संस्कृति कितना बदल गया। पिछले 100 साल में हमारा भारत का संस्कृति कितना बदल गया। इस बदलाव तो हम सब चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं हम पुराना रहे, हम नहीं चाहते हैं हम उस सदियों पहले जो सोच विचारधारा था उसके हिसाब से हम ना रहना चाहते। इसलिए हम नए नए बातों को स्वीकार करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, उसके पीछे जाते हैं। तो जैसे इंसान हर बातों में ऐसे चेंजेस, है ना, बदलाव को चाहते हैं। इसलिए धर्म के बारे में भी यही बात लागू है। जब उनको ज़्यादा, उनका विवेक में जो ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है उसको चुन लेते हैं। ऐसे चुनने का स्वतंत्रता, फ्रीडम इंसान को होना चाहिए। तब हम विश्व को एक क्या कह सकते हैं, एक है ना, एक जस्ट वर्ल्ड कह सकते हैं, है ना, एक नैतिक दुनिया है ऐसे कह सकते हैं। नहीं तो क्या है, ये जबरदस्ती है, मैं इसको बदल नहीं सकता, जो आपने विश्वास किया उसको बदल नहीं सकता। वैसे सामने वाला दूसरा कोई आके जब बोलते हैं तो वो एक प्रकार का हिंसा होता है ना, वो नैतिकता नहीं होता है। क्योंकि हर एक इंसान अपना अपना विचारधाराएं, अपना अपना हर एक बातों को चुन लेने का अधिकार उसको है, होना चाहिए, तब जाके उसको इंसान कहते हैं, नहीं तो उसको जानवर कहना चाहिए।
अब पुराना जमाने में हमको मालूम है ये स्वतंत्रता नहीं था इंसान को, है ना। अपना देखो आज जो जैसे ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप हमको मिला है भारत में भी और बहुत सारे विश्व के देशों में, जो गणतंत्र का जो शासन आया है, इसके पहले जो सिस्टम था राजाओं का जो शासन होते थे, राजाओं के द्वारा अलग अलग राजवंश के द्वारा जो शासन होते थे, वहाँ इंसान को इतना स्वतंत्रता नहीं थी, है ना। राजा और उनके साथी लोग सब कुछ निर्णय लेते थे और बाकी लोग चुपचाप उसको पीछा करना था। पर हम जानते हैं जैसे कैसे आंदोलन दुनिया में, ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह, है ना, उसके द्वारा कैसे ये सारे सिस्टम बदला और धीरे धीरे उस पुराना जो सिस्टम है ना, राजाओं के द्वारा जो शासन चलाया जाना, एक व्यक्ति के द्वारा जो स्वेच्छाधिकार के द्वारा जो चलाया जाता था, वो सिस्टम बंद हो गया। और क्या है, जो गणतंत्र का जो सिस्टम आ गया, जो जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा सरकार चलाया जाने का ये सिस्टम आ गया। तो आज इसकी अधीनता में ऐसे सिस्टम में इंसान को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो है, उसको बहुत जोर देते हैं। अब इसके कारण क्या है, इंसान का एक व्यक्तिगत जो विश्वास है, जो धार्मिक जो बातें विश्वास करते हैं, उसको मानना और उसको प्रचार करना और उसको फैलाने का पूरा अधिकार दुनिया के हर एक गणतंत्र संविधान देते हैं, जैसे भारत का संविधान देते हैं। तो इसलिए जो सबसे पहले हमारा एक गलत धारणा जो गांव के लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है, कुछ ऐसे नेता लोग के द्वारा, गांव के अधिकतर जो अनपढ़ छोटे मोटे नेता लोग जो हैं, उनके मन में ये नफरत फैलाया जा रहा है कि धर्मांतरण एक भयानक घोर अपराध है करके। धर्मांतरण कोई अपराध नहीं है। धर्मांतरण इसलिए होता है, इंसान को स्वतंत्रता है। धर्मांतरण इसलिए होते हैं कि इंसान सोच सकते हैं, जानवर जैसे नहीं है। इंसान को विवेक है, इंसान को एक स्वतंत्र बुद्धि रहता है, इसके कारण धर्मांतरण होगा। और बाकी सब बातों में, जैसे राजनीति का पार्टी में जो सदस्यता, कैसे इंसान बदल नहीं सकता, क्या अपना मर्जी से बदल रहे। साधारण लोग नहीं, बड़े बड़े नेता लोग भी करोड़ों रुपया लेके बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे, कांग्रेस में बीजेपी में आ रहे। तो ये जो बदलाव हर क्षेत्र में, तो फिर धर्म के बारे में इतना ये क्यों कर रहे हैं, है ना। तो यदि राजनीति पार्टी भी उसके साथ जो सदस्यता है वो यदि छोड़कर दूसरा पार्टी में जुड़ सकते हैं, तो ये मेरा जो धर्म मुझे अच्छा नहीं लगता, उसको छोड़कर मैं एक अन्य धर्म को क्यों अपना नहीं सकता। ये मेरा फ्रीडम है, मेरे को कौन रोकने वाला है, ऐसा नहीं रोकना है ना। तो ये गलत है। तो मेरा कहना यह है, जो धर्मांतरण का आरोप आज ईसाई समुदाय के ऊपर इतना लगाया जाता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपको सच बोलता हूँ, इस भारत को 200 साल, 2 सदियों से ज़्यादा, 200 साल से ज़्यादा क्रिश्चियन लोग राज किया। ब्रिटिश लोग जो है वो क्रिश्चियन लोग थे, उन्होंने इधर राज किया। यदि चाहते थे, यदि उनका पॉलिसी होता धर्मांतरण करना, जबरन धर्म परिवर्तन करता, तो हमारे देश के सारे मंदिरों को तोड़ सकते थे, वो सारे मस्जिदों को भी तोड़ सकते थे और उधर सब चर्च बना सकते थे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने एक भी मंदिर नहीं तोड़ा, एक भी मस्जिद नहीं तोड़ा उन्होंने, और सरकार के खर्चा से एक भी चर्च भी नहीं बनाया। उन लोग अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए गिरजाघर जैसे बनाया। इधर जैसे हम सोचते हैं, वैसे ब्रिटिश इधर एक धर्मांतरण करने के लिए नहीं आया था, वो धर्मांतरण के विरोध में थे। क्रिश्चियन मिशनरी लोग इधर आए ब्रिटिशों के ज़माने में, तो शुरुआत में वो लोग क्रिश्चियन मिशनरी लोगों को अनुमति नहीं देते थे भारत में आने के लिए और धर्म प्रचार करने के लिए। ऐसा स्थिति था। ये इतिहास हम बराबर नहीं जानते, इसलिए हम ऐसे भरमाया जाता है जल्दी। और केवल भारत में नहीं, सारे विश्व में जो कॉलोनियलाइजेशन बोलते हैं, कॉलोनियल पीरियड जो होता है, उस समय में विश्व का लगभग सारे देश यूरोपियन देशों के अधीनता में हो गए, और जितने भी यूरोपियन देश थे सब ईसाई लोग थे। और जहाँ जहाँ उन लोग गए, उन लोग किसी को धर्मांतरण नहीं किया, नहीं तो सारे विश्व में आज सिर्फ ईसाई धर्म रहते थे।
वो हमारा पॉलिसी नहीं है, ईसाई धर्म का पॉलिसी नहीं है, बाइबल का पॉलिसी नहीं है लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना, या फिर पैसा दे के धर्म परिवर्तन करना, या फिर किसी धोखे के रूप में धर्म परिवर्तन करना। बाइबल जब आप पढ़ के एक बार समझ के देखिए हमारा ग्रंथ में क्या लिखा है ना। हमारा ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है। हमारे ग्रंथ में लिखा है इसका प्रचार कर, ये संदेश दे दो, परमेश्वर का प्रेम का बारे में सब जाति के लोगों को बता दो। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जिसके पास कान है उसको सुनने दो। देखो यही बाइबल का शिक्षा है, सबको बता दो। यदि कोई स्वीकार किया तो ठीक है, नहीं स्वीकार किया तो वो उसके ऊपर है। हम किसी जबरदस्ती नहीं करते हैं। और अब जैसे लोग बोलते हैं कि पैसा दे के धर्म पर, इतना करोड़ों रुपया कहाँ से मिलते होंगे? इतने लोगों को आज, इतने ईसाई लोग जितने भी विश्वास किया उनको सबको पैसा देके यदि विश्वास में लाना होता, इसके लिए कितना करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ता। उतना रुपया कहाँ से आते हैं? नहीं है ना। धोखा देखी, जबरदस्ती करके नहीं, जबरदस्ती करके आप किसका धर्मांतरण कर सकते हैं? जबरदस्ती करके किसको जबरन धर्मांतरण कर सकते हैं? कोई आज के जमाने में कोई किसी को डरते क्या? हर एक व्यक्ति अपना अपना समाज, छोटे मोटे आदिवासी समाज हो, SC ST के समाज हो, बड़े जाति के समाज हो, हर अपना समाज में उसको एक, मतलब उस समाज में उसको एक स्थान है। तो उसको जाके, उसमें से किसी को जाके जबरदस्ती क्या गन पॉइंट में धर्मांतरण करते क्या? अरे जब अधिकार था तब उन्होंने ऐसा नहीं किया, फिर आज कैसे करेंगे ऐसे ही जबरन धर्मांतरण? कितने झूठ बोलते हो ये। जबरन धर्मांतरण नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कर सकते किसी को। आज के जमाने इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको यदि धर्मांतरण करना तो उनको पूरा समझना चाहिए ये क्या है। हम बोलते गांव में रहने वाले लोग अनपढ़ लोग हैं, वो इतना अनपढ़ नहीं है। वो सब दूर घूम के आते हैं। जब उनको कोई समस्या अपना जीवन में आ जाते हैं तो वो अलग अलग है ना मंत्रवादियों के पास जाते हैं, जादू टोने करने वालों के पास जाते हैं। वो लोग उनको पूरा लूट लेते हैं और उनको कोई फायदा मिलते हैं, तो फिर वो खोज में रह जाते हैं। कोई है क्या? कोई सच्चा भगवान, कोई मदद करने वाला भगवान, कोई छुड़ाने वाला भगवान है क्या? ऐसा खोज में आ जाते हैं लोग। ऐसे गरीब लोगों को कहीं ना कहीं संपर्क हो जाता है, कोई क्रिश्चियन के साथ, कोई विश्वासी के साथ। बोलते, वो भी बोलते हैं हाँ मेरा जीवन में बहुत बड़ा समस्या था, मैं भयानक बीमारी में था, मेरे परिवार में बहुत बड़ा समस्या था, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया। ये गवाही सुनकर लोग विश्वास करते हैं और उनका जीवन बदल जाते हैं। यही होते हैं। और आज देखो, जब ब्रिटिश लोग भारत छोड़ के गया तब उस समय 2.3%, 2.3% लोग मात्र ईसाई, जो सारे जनसंख्या में ईसाई का प्रतिशत, इतना ही प्रतिशत लोग थे। और आज 70 साल के बाद भी देखा जाए तो आज भी ईसाई लोगों का संख्या है ना उतना ही प्रतिशत है, 2.3%, 2.3। तो कहाँ इतना बड़ा धर्म परिवर्तन होते हैं? ये हमारा पॉलिसी नहीं है। हमारे बारे में ऐसा झूठ मत बोलो। हम किसी को जबरदस्ती धन दे के, पैसा दे के, झूठ बोल के किसी को धर्म परिवर्तन करते नहीं, ऐसे नहीं करते। पर धर्म परिवर्तन तो जरूर होता है। क्यों होता है ना? जब जो पिछड़े वर्ग के लोग है ना, सदियों से दबाए हुए है ना, छोटे जाति के लोग, जो जिसको हम कहते हैं इंसान, परमेश्वर की नज़र में तो छोटे बड़े जाति कुछ नहीं है, एक ही मानव जाति है। पर है ना, मनुष्य का भाषा में दिखा है तो छोटे जाति के लोग, सदियों से उनके ऊपर इतना उत्पीड़न हो रहा था है ना। उनको हमेशा नीचे जाति के लोग बोला जाते थे। ऐसे लोग जब वो समझ जाते हैं कि हमको ऐसा, हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया जाता है, तो वो उससे बाहर निकलना चाहते। उसमें कौन सी गलती है? वो सोचते हैं हमें कहाँ हमें मुक्ति मिला। ऐसे बौद्ध धर्म में बहुत सारे SC ST के लोग ज्वाइन हुआ है ना, उनका क्या गलती है वो? तो यही है धर्मांतरण। हम कभी पैसा देके किसी को धर्मांतरण नहीं करते हैं। हम उसका सख्त हम उसको कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे यदि कोई करते हैं तो गलत है वो। तो हम जबरदस्ती किसी को धर्मांतरण नहीं करते, पैसा देकर किसी को धर्मांतरण करते। और आप एक बात समझ जाइए, हमारा विश्व दर्शन अलग रहता है। हर धर्म का विश्व दर्शन को समझना चाहिए। हमारे जो बाइबल का हिसाब से विश्व दर्शन ये है कि सब जाति के लोगों को सुसमाचार, यानी प्रभु यीशु मसीह मानव जाति का पापों के लिए मरा, और जो कोई उस पर विश्वास करते हैं उसको पापों से क्षमा मिलते हैं और स्वर्ग राज्य यानी मुक्ति मिलते हैं। यही है ना,
यीशु मसीह का संदेश ये है, और ये संदेश हम सब दूर सुनाते हैं। तो विश्वास करने के लिए हम जबरदस्ती किसी को नहीं करते हैं, हम ये बताते हैं, हमारे बाइबल में ये लिखा है। हम क्यों ये करते हैं? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, हमारा गुरु है, हमारा मालिक है, उसने ऐसा आज्ञा दिया था कि सब जाति के लोगों को जाके ये सुसमाचार सुनाओ। इसलिए हम जाते हैं, मरने के बावजूद भी, मार खाने के बावजूद भी हम ऐसे ये काम करते हैं। हम किसी को वापस नहीं मारते हैं। अब आप बताइए, इस किसी व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार करने से, अपनाने से, वो क्या वो तुरंत देशद्रोही बन जाते क्या? कभी नहीं। देश का संस्कृति को छोड़ दे क्या? कभी नहीं, है ना। देश का संस्कृति को जितने हिंदू लोग छोड़े, उतना ईसाई लोग नहीं छोड़ते हैं। देश के संस्कृति को सब लोग छोड़ते हैं। देखो आप, जीन्स 50 साल के पहले आप में से कौन जीन्स पहनता था, और कहाँ से आप जीन्स पहनने के लिए सीख गया? वो सब विदेशी लोगों से हमने अपनाया ये संस्कृति। इतने टाइट जीन्स पहन के लेडीज भी घूमते हैं, हमारा बेटियां भी घूमते हैं। तो ये सब संस्कृति कहाँ से आया? ईसाइयों ने थोड़ी सिखाया ये, है ना। ईसाई जो सच्चे ईसाई है ना, जो अच्छे से कपड़े पहनते हैं, ऐसे वचन हमारा बाइबल में भी लिखा है, जो स्त्रियां विशेष करके अपना शरीर को बराबर कवर करना चाहिए, ऐसे शिक्षा बाइबल में लिखा, और हम ऐसे सिखाते हैं। तो संस्कृति भी ऐसे बदलते रहते हैं। वो हम किसी का संस्कृति को नहीं बदलते हैं। हम किसी के मतलब अनादर नहीं करते, किसी का विश्वास। हम बोलते हमारा सच्चाई ये है, ये हमारा बाइबल सिखाते हैं, ये बात हम सबको बताते हैं। हम किसी का निंदा नहीं करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, है ना। हम सबको आदर करते हैं। और हमारे जो संस्थाएं हम चलाते हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, ऐसे अनाथाश्रम, ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, ऐसे अलग अलग प्रकार का संस्थाएं जो हम चलते हैं, वो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, सारे जाति के, भारत में जितने भी जाति के लोग हैं, सबको उसका फायदा मिलते हैं, है ना। हमको मालूम है, आज जितने भी जो बीजेपी के नेता लोग भी, है ना, क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ा था। LK आडवाणी जी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा था, क्या वो ईसाई बन गया? कोई नहीं बना। बहुत सारे लोग आज भी ईसाई स्कूल के सामने जाके लाइन लगाते हैं एडमिशन के लिए। क्या जाने वाला सब ईसाई बन जाते हैं क्या? या फिर ईसाई अस्पताल में जो इलाज के लिए जाता है, वो सब ईसाई बन जाते हैं क्या? मेरे प्रियो, ये सब झूठे आरोप हैं, ये झूठे आरोप हैं। हम किसी को जबरन धर्मांतरण नहीं करते हैं, वो हमारे पॉलिसी के विरोध में है ना। तो हमारा विश्व दर्शन ये है, सबको बता दो, सबको समझा दो, जो बाइबल का सच्चाई, परमेश्वर का प्रेम, जीवित परमेश्वर जो संसार, आसमान और पृथ्वी को बनाया, उनका प्रेम का बारे में समझा दो। उन्होंने जो बलिदान किया, स्वयं के बलिदान किया, अपना शरीर का बलिदान किया कि मानव जाति उसके द्वारा उद्धार पाए, मोक्ष पाए, मुक्ति पाए। तो ये संदेश, ये शुभ संदेश है। शुभ संदेश ये है कि आज मानव जाति को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ये पैसा खर्चा करना नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ करना था सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया। यह है शुभ संदेश, और हम इस शुभ संदेश को प्रचार करते हैं, और हम किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन